हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो आप जैसा जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट ड्रग्स पढ़ रहे थे सल्फोनामाइड कैटेगरी के अंदर। तो उसी सीरीज में हमारा अगला जो ड्रग आता है वो फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग्स होते हैं। तो हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड और वो फोलिक एसिड जो कि ट्रीटमेंट में यूज होता है बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ, उसके साथ काम करते हैं। तो 2,4 डाईअमीनो पायरिमिडीन के डेरिवेटिव जैसे ट्राइमिथोप्रिम और पायरिमिथेनामाइन, ये एक प्रकार के एंजाइम जिसको DHFR बोलते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। पर ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियाज और प्लाज्मोडियम्स में। तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम या माइक्रोब्स के जो एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट करना इस ड्रग का मेन काम होता है। ही हमारा DHFR जो है वो इनहिबिट कर देता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। तो ये एक तरीके से एंटी फोलेट बना लेता है, फोलेट का ऑपोजिट। लेकिन फोलेट तो बहुत जरूरी होता है हमारे जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनके डिवाइडिंग सेल्स के लिए, क्योंकि ये फोलेट ही थायमीन बनाता है। जब फोलेट नहीं रहेगा तो थायमीन नहीं बन पाता और ये एजेंट जुड़ जाते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से और इनहिबिट कर देते हैं DHF से THF की तरफ। जैसे ही THF जो होता है वो एक असेंशियल चीज़ होती है, एक असेंशियल प्रिकर्सर या रॉ मटेरियल बोल सकते हैं थाइमिडीन के बनाने के लिए, ये इंटरफेयर हो जाता है तो बैक्टीरिया का जो DNA है वो भी इनहिबिट हो जाता है। जब बैक्टीरिया का DNA बनाने की मेथड इनहिबिट हो जाती है तो फर्दर जो सेल डिवीजन है वो भी इनहिबिट हो जाता है। फर्दर सेल डिवीजन इनहिबिट होता है तो और जो भी बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हमारा फर्स्ट ड्रग सिलेबस के अकॉर्डिंग है टाइमिथोप्रिम। ट्राइमिथोप्रिम का ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें 3 बार मिथॉक्सी बेंजाइल ग्रुप है, पायरिमिडीन है और फिर साथ में 2 और 4 पोजीशन पर डाईअमीन है। ये एक वाइट या येलोइश वाइट पाउडर है, स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर और इथेनॉल में। ये एक पायरिमिडीन इनहिबिटर है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये रैपिडली और कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है ओरल रूट से और एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन से। ये ड्रग जुड़ता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से और इनहिबिट करता है रिडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक, मतलब जो DHF था उसको THF में बदलने से ये इनहिबिट कर देता है। अब THF नहीं होगा तो थाइमिडीन का सिंथेसिस रुक जाएगा। जब थाइमिडीन का सिंथेसिस रुक जाएगा तो जो बैक्टीरिया है उसका DNA जो है उस DNA का बनना भी इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, फर्दर बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाएगा। इसका स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, यूज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में। अगर मान लो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है जो कि एसिम्प्टोमेटिक नेचर का है और आप पेशेंट प्रेग्नेंट है, वो केस में हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। एडवर्स इफेक्ट्स में ईचिंग, रैशेस, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड फीवर। जो देखिए इसकी सिंथेसिस किस प्रकार से होती है, तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन 3,4,5 ट्राइमिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड से। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आपके पास है CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, बेंजाल्डिहाइड से CHO। इसको हम जिंक और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। जिंक और HCl के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे हम। तो यहाँ पर CHO जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में। देन हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ में। जब हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये OH वाला H और इस Cl में से Cl तो बना लेता है बाहर HCl। एक Cl हमारे पास अभी बच गया है। अब ये वाला O
और SO, तो बन गया SO2। तो HCl और SO2 बाहर निकल गया, एक Cl बचा रह गया, वो एक Cl ये आपने अटैच करा दिया। अब इस रिएक्शन को हम फर्दर प्रोसीड कराएंगे इथाइल साइनो एसीटेट के साथ, जहां पर हमारा रिएक्शन जो होगा वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा। यहां से हम साइनाइड बाहर निकालेंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। अब हमारा कंपाउंड बन जाएगा ये पहला वाला CH2, दूसरा CH2 COO C2H5 अटैच हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ऐड कराएंगे C2H5COOH इथानोइक एसिड और उसको रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ। देखिए पहला वाला CH2 एज इट इज रहेगा। अब आप सेकेंड वाले CH2 पर आइए, तो सेकेंड वाले CH2 पर आपका अटैकिंग हो जाएगा और ये CH2 यहाँ पर COOH और C2H5 इस पोर्शन को सेपरेट करेगा। ये दोनों H जो हैं वो बाहर निकलेंगे। जब दो H बाहर निकले तो हमारे पास कार्बन के दो खाली बॉन्ड्स हो गए। ये हैं वो दो खाली बॉन्ड जो हाइड्रोजन से अलग हुए थे और वहां पर अटैच हो रहा है एक एडजेसेंट कार्बन, उसके साथ में OH और एक एक्स्ट्रा H। नाउ हम लोग यहाँ कराएंगे साइक्लाइजेशन विद द रिमूवल ऑफ इथेनॉल और साथ में ऐड कराएंगे CnH2NH2NH। यहाँ पर आप देखिए तो फर्स्ट वाला CH2 एज इट इज रहेगा, हमको निकालना है C2H5OH को बाहर। तो C2H5 बाहर निकलेगा, इसके साथ में यहाँ से OH बाहर निकलेगा और साथ में हम ऐड करा रहे हैं C डबल बॉन्ड N। ये रहा हमारा C डबल बॉन्ड N और ये रिएक्शन इस तरह से आगे बढ़ेगा। फिर हम इस इंटरमीडिएट में ऐड कराएंगे POCl3। POCl3 की प्रेजेंस में हमारा H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड बनेगा और ये ग्रुप बाहर आ जाएगा। जैसे ये ग्रुप बाहर आया, यहाँ पर एक खाली बॉन्ड हुआ, वहां पर 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन अटैच हो गया। हम लोग इस रिएक्शन को बिकॉज यहाँ पर एसिडिक किए थे, थोड़ा सा बेस ऐड करके ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज करेंगे। हमने इसमें ऐड किया NH3। जैसे ही हमने NH3 ऐड किया तो अमोनिया के पास जो 3 हाइड्रोजन थे उसमें से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर आ जाएंगे। अब बच गया NH2। तो इस प्रकार से NH2 अटैच हुआ। ये जो ड्रग नया बना है दैट इज नोन एज ट्राइमिथोप्रिम। हमारा नेक्स्ट जो ड्रग सिलेबस में है दैट इज कोट्राइमाजोल। कोट्राइमाजोल जो है वो एक कॉम्बिनेशन ड्रग है जिसमें ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल आपस में जुड़ते हैं 1:5 के रेशियो में। ये देखिए ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल ये आपस में जुड़ेंगे 1:5 के रेशियो में। ये ड्रग जो है ये ब्लॉक करता है फोलिक एंजाइम को सिंथेसिस पाथवे में और ये एक इनहिबिटर है जो कि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को इनहिबिट कर देता है। यही फर्दर पाबा के जुड़ने को इनहिबिट कर देते हैं और ये दोनों ड्रग अल्टीमेटली लीड कर जाते हैं फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करने में। और इस तरीके की इनहिबिशन से जो बैक्टीरिया का सेल है उसके पास एसेंशियल न्यूक्लिक एसिड नहीं पहुंच पाते और वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर सकता। इसको हम ओरल रूट से भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस रूट से भी दे सकते हैं। ये ड्रग यूज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में और साथ में ऐसा स्किन इन्फेक्शन जो कि स्टेफाइलोकोकस से हुआ हो बट वहां पर मिथिसिलिन से रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका हो। ट्रैवलर्स डायरिया, कॉलेरा, इन सब के ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स होता है रैशेज, इचिंग, सोर थ्रोट, फीवर, स्टमक क्रैम्पिंग एंड स्किन और आई पर येलोइशनेस और जॉइंट एंड मसल्स में पेन होना। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है दैट इज फ्रॉम कैटेगरी सल्फोन्स। तो जो ड्रग हमें पढ़ना है दैट इज नोन एज डेप्सोन। इसका सिनोनिम है एवोकसल्फिन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। इसका IUPAC नेम है PP मतलब पैरा डाईअमीनो डाईफिनाइल सल्फोन। ये एक वाइट, ये स्लाइटली येलो
इश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, एसीटोन में सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है अल्कोहल में, और ये वीकली बेसिक होता है, इसका पीके ऑलमोस्ट 1 होता है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाता है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लीवर से मेटाबोलाइज हो जाता है, और इसका जो मेजर मेटाबोलाइट है दैट इज मोनो एसिटाइल डेप्सोन। ये एक्टिव होता है या ये काम करता है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अगेंस्ट, और इसका जो मेन रोल है वो होता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करना। साथ में क्या होता है कि पैरामीनो बेंजोएट जो है वो भी साथ ही साथ इनहिबिट हो जाता है। इसका यूज करते हैं हम लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में, निमोनिया, डर्मेटाइटिस और हर्पेटिस फॉर्मेसिस के भी ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। ये मलेरिया के प्रिवेंशन में यूज़ होता है और इन्फ्लामेटरी डिजीजेज में भी ये यूज़ होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट्स है एलर्जिक रिएक्शन, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, टंग, ब्लूइश स्किन, मसल का वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, जो स्टूल है वो पेल हो जाएगी, और टायर्डनेस। इसके अलावा जो हमारे सिलेबस है उसमें हमें इस ड्रग का सिंथेसिस भी करना है, तो आइए हम सिंथेसिस समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों को लेना है 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन, कितना 2 मॉलिक्यूल में, ये 1 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल्स हम साथ साथ रिएक्ट कराएंगे विथ Na2S। देखो यहाँ पर 2 सोडियम है, 2 सोडियम में से एक सोडियम एक क्लोरीन और एक सोडियम एक क्लोरीन, तो टोटल 2 NaCl। अब ये दोनों रिंग्स आपस में कंडेंस होंगे और साथ में ये सल्फर भी अटैच होगा, ये रहा सेंटर वाला सल्फर। इसमें हम लोग ऐड कराएंगे क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जब क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसीड होगा तो सल्फर के साथ अटैचमेंट हो जाएगा SO2 का। अब हम लोग फर्दर रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा SnHCl, टिन विथ हेल्प ऑफ HCl। देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये दोनों साइट्स अवेलेबल हैं हमारे पास हाइड्रोजन को ऐड करा के, ऑक्सीजन को रिमूव करा के रिडक्शन रिएक्शन कराने के लिए। तो फर्दर हमारा N के साथ H2 और फिर इधर के N के साथ H2, तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन के मिलता है दैट इज डेप्सोन। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ ड्रग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी के। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।